ओम ध्यानम नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिक्र करेंगे चेतना और आत्मा को लेके, और साथ ही हम जानेंगे कि पुनर्जन्म कैसे होता है, यानी पिछले जन्म की याद कैसे इंसान को रह जाती है। दोस्तों, कई बार आपने किस्से सुने होंगे। हाल ही का एक पंजाब का किस्सा है कि एक गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया और जैसे ही वो 5-6 साल का हुआ तो माँ बाप ने उसे स्कूल भेजना शुरू किया। और वो जो स्कूल था 2 गांवों के बीच में था। एक बार जो है बच्चा गलती से अपने गांव में न जाके दूसरे गांव में चला गया, और दूसरे गांव में भी जाके घर में वो दाखिल हुआ, और घर में दाखिल होते ही उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि जी मेरा यहाँ साइकिल खड़ा था, साइकिल किसने उठाया, मेरी यहाँ किताबें रखी थी, किताबें किसने ली, दादी को बुलाओ, पापा को बुलाओ। तो उस परिवार के लोग देखते हैं कि ये जो बच्चा बातें कर रहा है, ये तो आज से जो 10 साल पहले हमारा बच्चे की मृत्यु हुई थी वो ये सारी बातें थे वो किया करता था। बड़े हैरान होते वो देख के। और इस सिलसिले में जो उसके असली माँ बाप होते हैं वो भी अपने बच्चे को ढूंढते जो है उस घर तक पहुंच जाते हैं, और बच्चा अपने इस नए माँ बाप को देख के साथ ही चिमट जाता है, वो पिछली सारी बातें भूल जाता है। तो अब ये होता क्या है, देखिए दोस्तों, कि जो आत्मा है हमारी और चेतना, मैंने बताया कि हमारे सूक्ष्म शरीर की ये दिव्य चीज़ें हैं, डिवाइन चीज़ें हैं, और आत्मा और चेतना इकट्ठी जन्म लेती है। देखिए दोस्तों, कई बार जब हमारा शरीर समाप्त होता है, जब उसका हम दाह संस्कार करते हैं, तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि कपाल क्रिया जो जब शव को अग्नि से जलाया जाता है तो कपाल क्रिया होती है, यानी परिवार के जन प्यारे मित्र शमशान में घाट में तब तक बैठे रहते हैं जब तक उसका कपाल क्रिया पूरी ना हो जाए। कपाल बोलते हैं सर को, सर के अंदर की चीज़ को, जहाँ हमारी बुद्धि है। तो आपने देखा होगा कि जब वो पूरा अच्छी तरह से सर नष्ट हो जाता है तब परिवार के लोग वहाँ से जाते हैं, उसे कपाल क्रिया करती हैं। जो वहाँ का मौजूदा ब्राह्मण होता है वो अपने हिसाब से, उसका मंत्र के हिसाब से अपने कपाल क्रिया उसकी करवाता है। कई बार इंसान की जो है कपाल क्रिया ठीक से नहीं हो पाती है, उसे कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म की याददाश्त जो उसके अंदर रह जाती है। वैसे तो जो चेतना है हमारे शरीर की, उसे अपने कई जन्म याद होते हैं। अब जैसे हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है और बच्चे ने जन्म लिया, और जैसे वो थोड़ा बहुता 1.5 साल का हुआ और उसने बोलना शुरू किया, अपना मम्मी पापा या जो भी कुछ बोलना चाह रहा है, तो हम उसे सिखाते हैं कि ये आपके पापा हैं, ये आपके मम्मी हैं, ये आपका ताऊ है। याद तो उसे सब होता है, लेकिन हम उसको जैसे ही वो थोड़ा बोलना शुरू करेगा, हम उसको हजारों बार बोल के, यानी जो पिछली मेमोरी थी उसकी, उसको दबा देते हैं, और जो नई मेमोरी है, जो नए रिश्ते आते हैं, वो उस बच्चे को सिखा देते हैं। तो चेतना में जो स्टोरेज है वो कई जन्मों की रहती है। लेकिन हम अपने बच्चों में भी देखा होगा कि आपके मम्मी हैं या आपके पापा हैं, और बच्चा जो है फिर उसी तरीके से उनको मम्मी पापा देख के बोलने लग जाता है। और जो कई बार आपने ये भी देखा होगा, छोटा बच्चा हंसता है, कई बार रोता है 5-6 महीने का, तो बुजुर्ग लोग कहते भी थे कि इससे अपने पिछले जन्म के जब हंसता तो पुण्य याद आते हैं, जब ये रोता तो उसे अपने जन्म के पाप याद आते हैं। यानी उसके अंदर चेतना कहीं ना कहीं उस वक्त तक काम कर रही होती है, लेकिन वो जब हम उसे सिखाते हैं तब वो चेतना जो है दबनी शुरू हो जाती है। कई बार आपने देखा भी होगा दोस्तों कि किसी आपने देखा होगा किसी इंसान के अंदर ओपरी हवा बढ़ गई या कोई भूत बढ़ गया। ये होता यूँ है कि भटकती हुई आत्मा कई बार किसी शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसकी बुद्धि को ओवर पावर करती है, और वो अनाप शनाप बोलने लग जाता है, यहाँ तक कि उसकी भाषा भी बदल जाती है। और जब वो आत्मा निकल जाती है तो बंदे को, इंसान को फिर कुछ याद नहीं रहता, वो अपने नए जीवन में आ जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि उसकी चेतना के पर उसने ओवर पावर कर दिया उस चेतना को। अब दोस्तों, ये चेतना को जगाया कैसे जा सकता है?
तो इसका एक वही सरल माध्यम है कि ध्यान के द्वारा भी चेतना को जगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान में थोड़ी समस्या ये रहती है कि जब आप ध्यान में बैठते हो तो विचार आपके बंद नहीं होते, और चेतना को जगाने के लिए आपको ये विचार आपको बंद करने पड़ेंगे। और उसका तरीका ये है कि आपको मौन समाधि करनी पड़ेगी। इसके लिए मौन समाधि ये नहीं कि जो आप आज मैं पूरा दिन किसी को बात नहीं करूँगा, ये मौन समाधि नहीं होती है। मौन समाधि है कि हमारे शरीर के गर्दन से ऊपर 10 दरवाजों में से 8 दरवाजे हमारे इस फेस के ऊपर हैं, यानी गर्दन से ऊपर हैं। इन सब को बंद करना होता है। देखिए दोस्तों, सहस्रार जो चक्कर है आपका, ये तो सब लोगों का बंद ही रहता है। ये केवल ध्यान के माध्यम से खोला जा सकता है। लेकिन बाकी जो दरवाजे हैं, आपका मुख है, आपकी नासिका है, कान है, आँख है, ये हमेशा खुले रहते हैं। जब आप मौन समाधि में बैठेंगे, आप मुख अपना आपके हाथ में इसको बंद कर लेते हो, आँख भी आप बंद कर लेते हो। अब खुले रह जाते हैं आपके कान और आपका नाक, जिसे सांस आपकी आ रही है। दोस्तों, आपने ध्यान के द्वारा कान पे भी काबू पा लिया कि आप बिल्कुल डीपली ध्यान में चले गए और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन सांस जो आपकी चलती रहती है। लेकिन मौन समाधि में आपको इसका भी अभ्यास करना है कि आपकी सांस, जिसे श्वास निरोध कहते हैं, बड़ा लंबा अभ्यास होता है कि 2-4 दिन की बात नहीं, कई साल लग जाते हैं, जीवन लग जाता है पूरा। अब दोस्तों, अगर एक जीवन में भी अगर आप ये मौन साधने में कामयाब हो जाओ तो ये भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आत्मा आपके रहते, शरीर के रहते, यही चाहती है कि उसका ब्रह्म से मिलन हो। क्योंकि वो ब्रह्म से जब उसका मिलन होगा तो भी उसको आत्मा को संतुष्टि होगी। देखिए दोस्तों, ध्यान के अंदर अगर आपका ध्यान सत्ता है, ये शरीर तो यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा ब्रह्मलोक की सैर करके फिर वापस आ जाती है। लेकिन अगर आप मौन समाधि करेंगे, मौन समाधि से आपकी चेतना एकदम जाग जाएगी। आपको वो हर चीज़ याद आ जाएगी पिछले जन्मों में आपके साथ जो घटी है। उसको जगाने के लिए आपको मौन समाधि करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको बताया कि श्वास रोक कर अभ्यास करो, तो जैसे श्वास निरोध इसे कहते हैं, आप बंद करोगे तो आपके कान जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि एक मुर्दा जो है उसे कोई विचार नहीं आता है, लेकिन ध्यान में आप जिंदा हैं तो आपके विचार चलते रहते हैं। लेकिन मौन समाधि में आप जाओगे तो आपके विचार एकदम बंद हो जाएंगे। इसके लिए लंबा अभ्यास करना पड़ता है। और दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है तो आपकी, मैंने बताया कि जैसी चेतना जागृत होगी तो पिछले जन्म आपके कई याद आ जाएंगे। आपको हर वो चीज़ याद आ जाएगी जो पिछले जन्मों में घटी थी। और इसके लिए अभ्यास आपको श्वास निरोध का करना है। सांस रोकेंगे, और कितनी देर रोकना है। अब शुरू में अगर आपका ध्यान मौन समाधि नहीं घट रही तो कम से कम आपके फेफड़ों की वर्जिश तो जरूर हो जाती है। तो आप में दोनों चीज़ों का फ़ायदा है कि आपके लंग्स की भी एक्सरसाइज हो जाती है, और जिस दिन आप सांस रोकने में कामयाब हो गए तो फिर आपको मौन समाधि आपकी घटित होगी, उससे आपकी चेतना जो है जागृत हो जाएगी। तो दोस्तों, ध्यान जरूरी है सहस्रार चक्र को, यानी अपने इस चक्र को खोलने के लिए। देखिए दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं आपको, आपकी आत्मा जो है आपके अनाहत चक्र के पर ज़्यादातर वास करती है, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। जब आप अपनी मौन समाधि में लीन हो जाएंगे तो आत्मा यहाँ से हटके आपके आज्ञा चक्र पे आ जाएगी, जिसे त्रिनेत्र भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं। दोस्तों, एक बार अगर आपकी आत्मा यहाँ आ गई तो फिर ये कभी, अगर आप अभ्यास लगातार कर रहे हैं तो फिर आपका ये जो आत्मा है आपकी यहीं रहेगी, और त्रिनेत्र जो है आपका हमेशा खुला रहेगा, फिर ये बंद नहीं होगा। अगर आप अभ्यास बंद कर देते हैं फिर ये आत्मा आपके अनाहत चक्र पे आ जाएगी। तो इसके लिए जब आप, जैसे आप अपना खाना नहीं भूलते, नहाना नहीं भूलते, कोई अपने रोज़मर्रा के काम नहीं भूलते, तो आपको ध्यान भी कभी नहीं भूलना है। ध्यान को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना है। और जब आपकी आत्मा आपके आज्ञा चक्र पे वास करेगी तो फिर आप एक त्रिकालदर्शी इंसान बन जाएंगे। आपको भूत भविष्य
कि वो सारी घटनाएं पहले से ही पता लग जाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा जो है आपके त्रिनेत्र पे रह रही है और त्रिनेत्र आपका खुला हुआ है। तो इसमें आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होंगे। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो चेतना और आत्मा के लिए इसलिए बनाया कि आप अपने ध्यान के द्वारा मौन समाधि भी आप साधना शुरू करो, उससे आपका बहुत फायदा होगा। जब जिस दिन भी आपकी मौन समाधि घटित होगी तो आपको फिर नए चमत्कार आपके जीवन में होंगे। तो दोस्तों, आपने ध्यान के साथ मौन समाधि का भी अभ्यास करना है। नमस्कार दोस्तों, ओम ध्यानम।